सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय सिंह। आज का वीडियो मैं जो लेकर आया हूं वो सीईटी के ऊपर है। अब आप में से बहुत लोग तो जानते नहीं होंगे सीईटी क्या है, लेकिन वे स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि सीईटी क्या है। 2016 से चल रहा है दोस्तों ये नाम, सीईटी आएगा, सीईटी आएगा, सीईटी लाना है। अब कैबिनेट में एनआरए को मंजूरी मिल गई है। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये सीईटी करवाएगी। अब सीईटी क्या है ये हम जानते हैं। 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स अलग अलग एजेंसियों के एग्जाम देते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्री एग्जाम देना पड़ता है। हर बोर्ड अलग अलग प्री एग्जाम लेता है अपना। फिर मेंस देना पड़ता है। फिर उसके बाद टायर 3 यानी इंटरव्यू और जो मेडिकल टेस्ट वो सारी चीजें देनी पड़ती हैं। अब आपका प्री में अगर हो गया, मेंस में भी हो गया, टायर 3 में नहीं हुआ, तो फिर लौट के आपको प्री की तरफ भागना पड़ता है। कॉमन सबके साथ फिर प्री देना पड़ता है। ये सारी परेशानी होती है। इसलिए ये चर्चा का विषय था कि कोई ऐसा एग्जाम क्यों ना हो जो सभी बोर्ड का, जितनी भी एजेंसीज हैं हमारे इंडिया में जो एग्जाम्स लेती हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनका एक प्री एग्जाम एक साथ कर लिया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल तय कर दिया जाए कि ये आपका लेवल है। अब आप टायर 1 या प्री से क्वालिफाइड है ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम देने के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी जो कंडक्ट कराती है उसकी एजेंसी का एग्जाम देने के लिए। लगभग पूरे इंडिया में 20 से ज्यादा संस्थाएं एग्जाम लेती हैं, पर अभी एनआरए जो है उस जो सीईटी कराएगा उसके अंदर सिर्फ 3 एजेंसियों को ले रहा है दोस्तों। पहला एसएससी, दूसरा बैंकिंग और तीसरा रेलवे। तो अब मैं ये वीडियो आगे बढ़ाता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स, कोचिंग सेंटर्स, पेरेंट्स, टीचर्स जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को, या ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिले, आसानी से मिले, और उसकी तैयारी कैसे करनी है, अब उनको सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं आगे सीईटी में क्या है। तो सबसे पहले एनआरए का गठन क्यों किया गया है? एनआरए का गठन ही इसलिए किया गया है कि परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा मिले। देश में होने वाली कई सरकारी संस्थाओं में जो भर्ती होती है उसके लिए अब एक परीक्षा सीईटी का आयोजन करेगा एनआरए। चयन और नौकरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगा एनआरए। जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी सारी एजेंसीज अपने एग्जाम लेती हैं। प्री सब अपना अलग लेती हैं, मेन सब अपना अलग लेती हैं, सब अपने अपने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एग्जाम सब अपने अपने अलग लेती हैं। अभी एनआरए में सिर्फ 3 एजेंसी को कॉमन बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, कि देखने के लिए कैसे ये आगे कंडक्ट होगा। और वो बहुत मेन एग्जाम्स हैं, मेन बोर्ड्स हैं जिनको ले रहे हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एसएससी, स्टाफ सर्विस कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और रेलवे ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे सभी के लिए केवल एक एग्जाम होगा सीईटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो आप देखिए कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है 10th, 12th और ग्रेजुएट यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिसको भी सीईटी देना है। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर पर होगा और ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादातर, और ऑनलाइन होगा। सबसे मुख्य बात यह है कि यह परीक्षा 3 लेवल्स पे होंगी, 3 स्तरों पे। यानी जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके लेवल का एग्जाम सीईटी अलग होगा, 12th पास के जो लोग हैं उनका लेवल अलग होगा,
और 10th पास का जो सीईटी है उनका लेवल अलग होगा। और हर लेवल पे यानी ग्रेजुएट पे, 12th पास पे और 10th पास पे सब पे अलग अलग स्कोर कार्ड मिलेगा। अब ये स्कोर कार्ड क्या है? स्कोर कार्ड है प्री का क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड, कि आपने सीईटी दे दी, यानी आपने इन सारी एजेंसीज के प्री एग्जाम को एक साथ दे दिया और आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया जो आप 3 साल तक वैलिड रहेगा एग्जाम का रिजल्ट आने तक। रिजल्ट आने के बाद ये स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा। इन सारी एजेंसियों के लिए प्री, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सरकारी, अब और भी इसमें जोड़ेंगे, अभी तो 3 एजेंसीज को जोड़ रहे हैं, सबके लिए जो आपने प्री का एग्जाम दे दिया, आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया, आपके परसेंटेज उसमें स्कोर कार्ड में मिल गए, और अब आप प्री सिर्फ एक बार दे दिया आपने, अब आप प्री के लिए क्वालिफाइड हो गए सारे एग्जाम्स के लिए। अब जब भी कोई एजेंसी मेन एग्जाम अपना लेगी, अब इसमें क्या होगा कि हर एजेंसी को अपना प्री अलग से नहीं करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा बचेगा। अब वो सिर्फ मेंस कराएगी, मतलब लेवल 2 यानी टीयर 2 और टीयर 3 जो उसके आपके जो इंटरव्यूज होते हैं, मेडिकल होते हैं, और भी जो टीयर 3 में चीज़ें तो वो कराएगी। स्कोर कार्ड जो होगा दोस्तों वो 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी प्री के लिए कम से कम होना चाहिए, तब आप उस लेवल पे खड़े उतरेंगे मेंस के लिए। आपका जो 60% प्री में मिलेगा उसी आधार पे आप मेंस को एग्जाम दे पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, एग्जाम का मीडियम हिंदी, इंग्लिश सहित 10 अन्य भाषाओं में होगा, यानी टोटल 12 भाषाएं देश की जिसमें कि एग्जाम लिया जाएगा। आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस भाषा में एग्जाम देना है, आपकी जो भी भाषा आपको सूट करती है, जिस भाषा से बंगाल, उड़िया और हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं आप अपना चूज कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स, अब आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? वैसे तो ये एग्जाम साल में 2 बार होगा, यानी हर 6 महीने में एक बार होगा, तो आप साल में 2 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? जितने, जब तक आपकी एज है उस एग्जाम के लिए, ऊपरी आयु सीमा बोलते हैं जिसको, उस एजेंसी के लिए, तब तक। एग्जाम सेंटर पूरे देश में होगा दोस्तों, देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होगा। इससे यह फायदा होगा कि आपको अपने जिले में एग्जाम देने मिलेगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी रेलवे के एग्जाम के लिए कहीं और सेंटर होता था, बैंकिंग के लिए कहीं और होता था, और एसएससी के लिए कहीं और होता था, तो आपको काफ़ी खर्चा हो जाता था। तीनों के लिए अलग अलग फीस भरनी पड़ती थी, तीनों के अलग अलग प्री देने पड़ते थे, डेट्स क्लैश कर जाती थी, एक एग्जाम दे दिया, एक दे नहीं पाए, और काफ़ी खर्चा बचेगा, समय बचेगा। ठीक है, एसएससी वालों को तो 4 साल लग जाते थे, उनने प्री दिया, 1 साल बाद रिजल्ट आया, फिर मेंस दिया, फिर रिजल्ट आने में टाइम लगा, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद कहीं 3 साल में पता लगता था कि भैया वो पास हो पा रहे हैं कि नहीं। पता चला मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, या प्री निकाल लिया, मेंस नहीं निकाल पाए, फिर वापस शुरू से तैयारी करो। तो ये सिस्टम खत्म। अब कम से कम आप सारे जो बोर्ड्स हैं उनका प्री का आपके पास स्कोर कार्ड रहेगा, भैया प्री तो हमारी क्लियर। अब 3 साल तक वो प्री के स्कोर कार्ड वैलिड है। जब जब आपको बैठना है मेंस में, जिस चीज़ की भी वैकेंसी निकलेगी, आप जाके अगर उस वैकेंसी के हिसाब से आप क्वालिफाई हो रहे हो, मतलब जैसे कि अगर रेलवे ने बोला कि भाई सीईटी में जिसके 80% मार्क हैं वो आ जाएं मेंस के लिए, तो अगर आपके 80% तो आप चले जाओ मेंस देने के लिए, और अगर नहीं है तो आपको तो अटेम्प्ट्स जितने चाहे दे सकते हैं। आपका अगर 70% आया है और आपको लगता है कि आपको आपका मार्क्स सीईटी स्कोर सुधारना है, तो आप अगले 6 महीने में फिर से एग्जाम दे दो, सीईटी स्कोर सुधार लो, तो जो सुधरा हुआ स्कोर रहेगा वो मान्य रहेगा। एज लिमिट तो गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगी, ऊपरी आयु सीमा में छूट रहती है, एसटी, एससी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और जो भी विकलांग, जो दिव्यांग लोग हैं, जिनके लिए जैसी छूट रहती है वो छूट रहेगी। सीईटी 1 साल में 2 बार होगा जैसे कि मैंने बताया, और सीईटी की मेरिट लिस्ट रिजल्ट डेट से 3 साल तक वैलिड रहेगी, और मल्टीपल अटेम्प्ट में बेस्ट स्कोर मान्य रहेगा। सिलेबस अब तीनों का स्टैंडर्ड हो जाएगा। बैंक में इंग्लिश ज़्यादा देखते थे, मैथ्स देखते थे, एसएससी में दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान होता था, बैंकिंग में रेलवे में ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान। अभी तीनों का मिला के कॉमन सिलेबस बना दिया जाएगा। उस सिलेबस पे आपको तैयारी करनी है, मतलब आपको अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग तैयारी नहीं करनी है आपको। अब
आपको एक कॉमन सिलेबस है, प्री निकालने के लिए आपको एक सिलेबस मिलेगा, उस पर तैयारी करनी है और आप बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़िए, निकालिए और प्री का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। आप फुर्सत, एक बार अपन ने पास हो गए प्री में, अब जो भी मेंस निकलेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। हेल्पलाइन पोर्टल रहेगा, भी एग्जाम दे दिया, रिजल्ट कब आएगा, और भी कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो पूछना पड़ती हैं, तो कहीं से जानकारी नहीं मिल पाती थी पहले, पेपर में आता था या जब होता था तब पता लगता था, या ऑनलाइन आता था या कहीं न्यूज़ आती थी तब पता लगता। अभी हेल्पलाइन पोर्टल से आप पूछ लो, भैया हमने एग्जाम दिया था, ये हमारा एडमिट कार्ड था, ये हमारा रोल नंबर था, इसके लिए हमने अप्लाई किया था, इसका रिजल्ट कब आएगा, अगर आया है तो क्या है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपके लिए हेल्पलाइन पोर्टल रहेगी, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अब इसमें फ़ायदे हैं क्या हैं, खर्चा कम होगा, सरकार का भी खर्चा होता था, अलग अलग एजेंसीज अपने प्री भी कराती थी, मेंस भी कराती थी, फिर इंटरव्यू। तो अभी क्या होगा, कम से कम हर बोर्ड का एक वो तय हो जाएगा कि कॉमन टेस्ट, कि भाई आपका जो स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया है सीईटी का, उसका क्या लेवल है, वो उसका लेवल तय हो जाएगा एक ही बार में। प्री का खर्चा हर कंपनी को या हर एजेंसी को अपने प्री एग्जाम्स के लिए खर्चा कम से कम नहीं करना पड़ेगा। इससे मेंस में भीड़ भी कम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि प्री में जो क्वालिफाई होगा वही मेंस के लिए जाएगा, और काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए भीड़ जो मेंस में होती है वो कम हो जाएगी। महिलाओं और दिव्यांग कैंडिडेट्स को फायदा होगा, अपने ही जिले में एग्जाम देना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कई बार वो जा नहीं पाते थे, प्रॉब्लम रहती थी। परीक्षा में पारदर्शिता आएगी क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा, साथ ही रिजल्ट भी टाइम पे आएगा क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा। एक ही पोर्टल पर आवेदन करें, एक बार प्रिपरेशन करें, फीस कम, अलग अलग बोर्ड की अलग अलग प्री देते थे, सबकी फीस अलग डालते थे आप, सबकी फीस अलग भरते थे। एक बार की मेहनत, एक ही सिलेबस में एक बार मेहनत करें, प्री निकाल लें आप, और आपको 3 साल के लिए वो प्री का स्कोर कार्ड वैलिड, आप जब भी चाहते हैं उसका एग्जाम दे सकते। मुझे लगता है दोस्तों कि एज का थोड़ा सा ये आएगा कि जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम के लिए 30 साल एज फिक्स है कि इसके बाद आप नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि आपने प्री निकाला है वो 3 साल तक वैलिड है, तो ऐसे बंदे के लिए शायद एज का कुछ रिलैक्सेशन आ सकता है, क्योंकि वो उसका कार्ड 3 साल तक वैलिड है। अब ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा। आवश्यक सूचना सबसे जो आपको दे रहा हूं कि यह सीईटी परीक्षा जो है, जिसमें अभी सिर्फ एसएससी, बैंक और रेलवे को लिया गया है, आने वाले समय में और भी राज्य के एग्जाम या और भी एजेंसीज जो लेती हैं उनको भी ले लिया जाएगा, पर अभी मॉडल के तौर पे एसएससी, रेलवे और बैंक को लिया गया है। इनके सिर्फ प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स चरण 1 के लिए ही ये एग्जाम होगा। बाकी सारे एग्जाम्स जो हैं रेलवे, बैंक वाले और एसएससी वाले वो तो अपना लेंगे, यानी मेंस और फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू जो भी लागू होता है वो लेंगे, लेकिन ये है कि आपको प्री अलग अलग किसी का नहीं देना पड़ेगा, प्री से आप फ्री हो जाओगे एक बार देने के बाद। अब थोड़ी नज़र डाल लें, जैसे कि अगर नॉलेज के हिसाब से, कि सीईटी में जो एसएससी एग्जाम्स होते हैं उसमें दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो ये जनरली एग्जाम्स होते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जूनियर इंजीनियर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसआई सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेनोग्राफर। उसी तरह से अगर हम बैंक का देखें यानी आईबीपीएस का, तो पीओ का, एसओ का, क्लर्क का, और बैंक वाले आरआरबी वाले अपना अलग एग्जाम इंटरनल लेते हैं, वो ये सारे होते हैं। आरआरबी रेलवेज में जो एग्जाम होते हैं मोटे मोटे तौर पे लोको पायलट के, जूनियर इंजीनियर के, और ग्रुप डी में भी उनके कुछ रहते हैं, वो आपको पता लग जाएगा, जो तैयारी करते हैं उनको जनरली पता रहता है। भविष्य में सीईटी का स्कोर जो है उसका उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएंगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए तो अभी कर रहे हैं, लेकिन राज्य अगर अपना अलग कोई एग्जाम लेती है तो वो भी उसके स्कोर का उपयोग कर सकती है। वो बोले कि भैया सीईटी के स्कोर में जिसका 70% है, हमने ये वैकेंसी निकाली है, अगर आपका 70% सीईटी में आया है तो आप हमारे मेंस के एग्जाम को दे सकते हो, मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से निजी कंपनियां जो होती हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता या इतना वो नहीं रहता कि आप वो अपना अलग अलग प्री मेन सब लें, तो निजी कंपनियां भी जो ये सीईटी का एग्जाम होगा इसके स्कोर का उपयोग कर लेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो टाटा रिलायंस कोई जॉब निकाल रही है, तो वो भी बोल सकती है कि भैया ये 10वीं लेवल तक की, जैसे कि मान लो इसमें 3 लेवल पे एग्जाम होंगे, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, यानी 10th लेवल तक के एग्जाम पे जो 10th लेवल तक आप पढ़े हैं तो उस पर आपको क्या नौकरी मिल सकती है, 12th तक पढ़े हैं तो क्या नौकरी मिल सकती है, और अगर ग्रेजुएट है तो क्या नौकरी मिल सकती है। तो हर लेवल का एक अलग अलग सीईटी होगा, उसका कार्ड मिल जाएगा, स्कोर कार्ड।
तो 10वीं पास बच्चों के हिसाब से जो एग्जाम जो नौकरियां निकलेंगी निजी कंपनियों की, वो भी सीईटी स्कोर से उन्हें अपना वो भर्ती कर सकते हैं। ये एक फायदा होगा। सीईटी को एनआरए द्वारा 2021 में लागू करने की संभावना है दोस्तों। 2016 से चल रहा था ये चर्चा की सीईटी लाना है, सीईटी लाना है। अब ये क्योंकि एनआरए जो है कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, तो 2021 में लागू होने की पूरी संभावना है। और एक बार की तैयारी में ही बहुत सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न हम देख लेते हैं। ये जनरल मैंने एनालिसिस करके लिखा है, हो सकता है ये पैटर्न चेंज भी हो जाए। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, और हिंदी भी हो सकता है दोस्तों। ऑप्शनल हो सकता है, या कोई एक भाषा आपकी ऑप्शनल हो सकती है, इसमें हिंदी भी हो सकता है। तो ये बाद में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सब्जेक्ट जो है, जो पैटर्न है, उसमें कौन कौन से इंग्लिश में जो रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीए, ये सिलेबस हो सकता है मोटा मोटी तौर पे, और ये थोड़ा सा आगे पीछे भी ऊपर नीचे हो सकता है। वीडियो में दिखाया गया सिलेबस एक एनालिसिस के आधार पर बताया गया दोस्तों। यह थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मानना है कि कोई मेजर चेंज नहीं होने वाले। एनआरए सिलेबस स्नातक, 12th एवं 10वीं के केंद्रीय सरकार की नौकरी परीक्षाओं के समान ही होगा, लगभग उसके हिसाब से ही रहेगा। आधिकारिक सिलेबस की घोषणा बाद में, सभी जानकारी जल्दी उपलब्ध होगी, उसका मैं आपको अलग वीडियो दूंगा। अब ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है जानकारी, ये आधिकारिक सूत्रों के द्वारा जो है वो है। तो इसमें हम तो देखते हैं कि क्या हमारा छूट गया है। इसमें हमने देखा कि सामान्य पात्रता परीक्षा 3 अलग अलग स्तर पे होगी, ये तो हमने देख चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको। स्नातक, 12वीं पास, 10वीं पास। टीयर 1 की परीक्षा के लिए होगा सीईटी, ये भी अपन देख चुके हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीईटी से, ये भी हम समझ चुके हैं। नौकरी तलाश करने वालों को प्राथमिकता देगा एनआरए। सीईटी के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पीएसयू, निजी कंपनियां भी बाद में साझा करेंगी। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। बिल्कुल खर्च में बचत होगी। बहुत अच्छा ये जो हो रहा है, लागू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को भी बहुत कम परेशान होना पड़ेगा। प्री दो, मेंस दो, फिर टीयर 3 दो, फिर मान लो कोई नहीं निकाल पाया तो फिर प्री में आओ, 4 साल बर्बाद हो गए, फिर प्री दे रहे हैं। अभी कम से कम प्री तो नहीं देना पड़ेगा। मेंस के लिए आपको 3 साल तक आप प्री के स्कोर से कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। वर्ष में 2 बार होगी, ये बता चुका हूँ। रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन ऑनलाइन हो जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा ये, आपको कहीं भटकना भी पड़ेगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और ऐसा मानना है कि 5% तक उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी, जो आगे के मेंस में आप देंगे एग्जाम में। टीयर 1 पास करने के बाद मेंस में 5% उम्मीदवारों की कमी आएगी। अब पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन होगा सब कुछ। सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, काफी परेशानी होती है। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टीयर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल भी खत्म होगी, और 1000 से भी ज्यादा केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएगी। हर जिले में सेंटर होंगे। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये था सीईटी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स दें, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर सकूं दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर अभी जो सीईटी में एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये 3 चीजों को लिया गया, उनके लिए बहुत जरूरी है। अपने सारे दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करें, टीचर्स को शेयर करें, कोचिंग सेंटर्स को शेयर करें, और पेरेंट्स को भी दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में जल्द ही आपसे मिलेंगे। जय हिंद। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए
लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए